गुड इवनिंग स्टूडेंट्स आज हमारा जो न्यूमेरिकल है नाइन्थ की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 और उसका दूसरा न्यूमेरिकल है 2.2। हम इस न्यूमेरिकल को आज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। अब हम इसका देखते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है। ये देखें, हमारे पास जो डाटा है उसमें हमें चीज़ें दी क्या गई हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें कहा है कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जब भी रेस्ट की बात आती है तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होती है। फिर हमें उन्होंने क्या पूछा है, सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, देन इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस हमारा जो कितना है, डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, और किलोमीटर को हमेशा आपको मीटर में चेंज करना होता है, इसलिए हम 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। इस तरह हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 मीटर। विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हमें बताया गया है कि ये यूनिफॉर्म है, लेकिन आपको एक्सीलरेशन भी फाइंड करना पड़ेगा। What will be its speed at the end of 100 seconds। हमने इसकी स्पीड, और स्पीड कौन सी, फाइनल वेलोसिटी VF, वो हमने मालूम करनी है। टाइम हमें कितना गया है, टाइम हमें दिया गया है 100 सेकेंड का। फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड हमने करना है VF को, इसकी फाइनल वेलोसिटी को, और एक्सीलरेशन भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। एक्सीलरेशन तो उन्होंने हमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का कहा है, लेकिन एक्सीलरेशन की कोई वैल्यू नहीं दी गई, तो इसलिए न्यूमेरिकल के लिहाज से हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, आपसे मैंने कहा था कि हम इक्वेशंस की 3 मोशन यूज़ कर सकते हैं इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अभी साइड पे मैं ज़रा तीनों इक्वेशंस लिखता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है VF इक्वल है VI प्लस 80। सेकेंड इक्वेशन है S इक्वल है VIT प्लस हाफ 80 स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन है 2AS इक्वल है VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर। अब बढ़ते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब देखें, हमने सबसे पहले एक्सीलरेशन मालूम करना है। क्यों एक्सीलरेशन मालूम करना है? सबसे पहले क्योंकि जो आपकी इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस में VF और A इकट्ठा आ रहा है, सेकंड इक्वेशन में VF नहीं आ रही, तो दोनों चीज़ें इकट्ठी हम मालूम नहीं कर सकते, इसलिए हमें पहले एक्सीलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए हम इसकी सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। एक्सीलरेशन के लिए कौन सी इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, S इक्वल है VIT प्लस हाफ 80 स्क्वेयर। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। S हमें कितना दिया गया है 1000, VI कितनी है 0, टाइम कितना है 100 सेकेंड्स, प्लस हाफ, एक्सीलरेशन क्या था, एक्सीलरेशन फाइंड करना था, टाइम कितना है, अगेन टाइम दिया गया है 100 सेकेंड का स्क्वायर। 1000 जब 0 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस हाफ A, और 100 का आप स्क्वायर लेंगे। तो जब भी स्क्वायर लेते हैं इस तरह की वैल्यूज़ का, तो आप देखें 1 है, 1 लिख लो, 00 है क्योंकि स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो 00 आप 2 टाइम लिख लोगे, तो आप इस तरह आसानी से इसका स्क्वायर मालूम कर सकते हो। ये हमारे पास 1000, 0 आप लिखेंगे नहीं। अब देखें, ये जो 2 है ये डिवाइड हो रहा है क्योंकि 1/2 है, और ये 10,000 है, इसका मतलब है कि 10,000 को 2 पे आप डिवाइड कर दोगे। मैं यहीं पे इसे काट देता हूँ, 2 5 था 10, हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया, ये 5। इसका मतलब है जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन के साथ हमारे पास 5000 आ गया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, 5000 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, यानी 5। इसका मतलब है जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन के साथ हमारे पास 5000 आ गया है।
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें 5000 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, यानी एक्सीलरेशन इक्वल आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 5000। अब जब आप एक्सीलरेशन मालूम करोगे तो 1000 को 5000 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास ये देखिए 3 जीरो आपस में ऊपर वाले 3 जीरो से कट जाएंगे। 1 को जब 5 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था यूनिट मस्ट लिखने हैं, तो एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम एक चीज़ फाइंड कर चुके हैं, तो हमारे पास एक्सीलरेशन जो कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है कितना आ गया, हमारे पास एक्सीलरेशन आ गया है 0.2 मीटर पर सेकंड। अब जो चीज़ उन्होंने पूछी थी वो उन्होंने पूछी थी विल बी इट स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड। 100 सेकंड गुजरने के बाद इसकी स्पीड कितनी होगी। अब हम VF मालूम करेंगे क्योंकि VF फाइनल वेलोसिटी होती है। तो इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन इसकी ये देखें फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, VF इक्वल है VI प्लस AG। VI हमारे पास कितनी थी 0 प्लस A कितना था हमारे पास 0.2, और टाइम हमारे पास कितना था, टाइम था 100 सेकंड। अब आप इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स ये देखिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 0.2 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं 100 के साथ तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 20। तो 20 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई है फाइनल वेलोसिटी जो कि हमारी रिक्वायर्ड वेलोसिटी थी। और स्टूडेंट्स जैसे कि आपको मैंने बताया कि जब भी आप न्यूमेरिकल फिजिक्स के सॉल्व करते हो तो हमें ये 3 हेडिंग्स मस्ट देनी चाहिए। हमें गिवन डाटा की हेडिंग देनी चाहिए टू फाइंड कि हम मालूम क्या चीज़ कर रहे हैं, सोल्यूशन की हेडिंग देकर फिर हमें उसका सोल्यूशन निकालना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे टीचिंग मेथड बिल्कुल सिंपल और सादा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।